सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा था, मुझे बहुत टेंशन रहता है, एक आदमी मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं? फरमाया उससे मोहब्बत करो, यही एक दवा है। कहा मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं उसके साथ, कोई दवा दीजिए। फरमाया उससे मोहब्बत करो। कहा मोहब्बत करें, अगर फिर भी ये दवा काम ना करे तो? फरमाया यार ऐसा है कि इलाज तो यही है, तो ऐसा करो मिकदार थोड़ी सी और बढ़ा दो, थोड़ी सी और मोहब्बत। क्या बात है, वाह वाह वाह, थोड़ी सी और मोहब्बत। सुभान अल्लाह। काय को नफरत की बातें करते हो? 40 साल के बाद क्या होगा? हर सिलसिले की अलग मस्जिद बनेगी, हर सिलसिले के अलग इमाम होगा, ऐसा कहीं चलता है? दुआ करो अल्लाह एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन। गरीब नवाज सरकार कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अजमेर की में हिंदू लड़कियां बड़ी होती, उनकी शादी की फिक्र उसके बाप को नहीं होती जितनी गरीब नवाज को होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने मुआशरे को पाक करो, इंशाअल्लाह। बोले दो काम करते रहोगे, हाथ उठा के बोलोगे सुभान अल्लाह, उठाए रखे हाथ उठाए, दो काम कर सकते हो, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। उठाए रखे इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह, फिर से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। दो काम करें। हुजूर गौस पाक फरमाते तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान वो दो काम बता दूं, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। इसमें कंप्रोमाइज न करना। मैंने पूछा था सूफी साहब की वजह से बदअकीदगों की बढ़ने की वजह क्या है? फरमाया हराम खोरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैंने पूछा सूफी साहब से कि जो बदअकीदों की तादाद बढ़ रही है, वहाबिया दयाबना की, इसकी वजह क्या है? फरमाया हराम खोरी है। जब माँ बाप हराम खाने लगते हैं तो बच्चे आवारा पैदा होते हैं, अल्लाह अकबर। बच्चे अय्याश पैदा होते हैं, बच्चों के अकीदे खराब होते हैं। पहले मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को गालियां देते हैं, फिर नमाज अजान का मजाक उड़ाते हैं, फिर गौस पाक गरीब नमाज पर अटैक करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के इश्क का मजाक उड़ाते हैं, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो जाता है इंसान। ये हराम की वजह से। दुआ करो इंशाअल्लाह हलाल खाते रहेंगे। दिल से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये मत कहा करो कि भाई नहीं हराम खाएंगे तो बच्ची की शादी कैसे होगी, या झूठ ना बोला करो भाई, ये सब बकवास की चीजें नहीं। हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, हराम नहीं खाएंगे तो गैस सिलेंडर कैसे आएगा, हराम नहीं खाएंगे तो मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, ये वो हराम नहीं खाएंगे तो एसी का बिल कैसे देंगे। ये फ्रॉड है मेरे भाई, झूठ न बोल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, मेरे मौला तू इतनी कायनात की पैदा तूने चीजें की है, मखलूक, उन्हें खिलाता पिलाता कैसे है? अल्लाह फरमाता है, सुलेमान चला जा, एक तालाब के किनारे बैठकर मेरी कुदरत के जलवे देख। सुलेमान अलैहिस्सलाम आ गए, तालाब के किनारे बैठ गए और देखा तो एक चूंटी है, उसके मुंह में चावल का एक दाना है, एक चावल का दाना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वो चूंटी दाएं बाएं इधर से उधर घूमती थी। अचानक कुएं के तालाब के अंदर से एक मेढक बाहर निकला। जब मेढक बाहर आया तो चूंटी उसके पैर पे चढ़ गई। मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई। मेढक ने अपना मुंह बंद किया, तालाब में डुबकी लगाई, मेढक गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे। बोले मेरे मौला क्या माजरा है? आवाज आई बैठे रहो। थोड़ी देर के बाद मेढक फिर बाहर आया तो उसने मुंह खोला तो चूंटी अब नजर आई। अब चूंटी के मुंह से दाना गायब था। चूंटी उसके मुंह से निकली, यूं निकली, पैर पे होके अपनी बिल में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए। बोले मेरे मौला ये क्या माजरा है? अभी तो गई थी चावल के दाने चूंटी के मुंह में थे, वापस आई तो चूंटी के मुंह में चावल के दाने नहीं थे। ये मेढक कितने सलीके से ले गया, आ गया, क्या मतलब? देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है, कौन इस पर अमल करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, अरे सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पे एक टापू है। टापू समझते हैं? जमीन उभरी हुई है, टापू है, जजीरा है। उसी टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए। मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। उस अंधे कीड़े को रोज खाना पहुंचाने के लिए मैंने ये मेढक और ये चूंटी पैदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। 33 टन रोजाना गोश्त व्हील मछली खाती है। व्हील मछली को गोश्त चाहिए 33 टन। उन्हें कौन खिलाता है? हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अल्लाह ही खिलाता है। अमेज़न के जंगल 9 मुल्कों की सरहदों से मिले हुए, करोड़ों करोड़ जीव जंतु उसके अंदर पाए जाते हैं। न कोई जचा खाना, न कोई डिलीवरी होम, न कोई हॉस्पिटल, न कोई कोतवाली, न कोई कोर्ट। इतनी शान से उनकी जिंदगी कौन पार कराता है? तो कहते क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा। अच्छा दिल से बोलो मेरी बहनों, तुम न बोलना, अपनी आवाज अपने दिल में रखना। हम आपसे पूछते हैं, सूफी साहब तुल्ला फरमाते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ी बात है, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से। सही है कि नहीं? बेशक बेशक सही है। जुमला सुने सुभान अल्लाह कहिएगा। कहते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से,
लेकिन अल्लाह तुझे देता था तेरे हिसाब से। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोल दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा ना ना ऊंची आवाज में, ऐ अल्लाह तेरा, शुक्र है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ खाती थी अपने हिसाब से बेशक और अल्लाह मुझे देता था मेरे हिसाब से। बेशक। अगर मुझे माँ के हिसाब से मिला होता तो खून के लोथड़े बन के माँ के पेट से बह गए होते। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा चला रहा है। मेरा। उसकी ये अजीम नेमतों को भूल जाते हो कि तो हराम नहीं खाएंगे तो घर नहीं चलेगा। ये 5,000 8,000 की तनख्वाह पर उलमाए किराम की किफालत कौन करता है? तो कहते क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मालूम है 9-9 लाख रुपए लोगों के घर में इस सालाना वो हर पर मंथ इनकम होती है, फिर भी ब्याज के पैसे खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ करो अल्लाह हमारे दस्तरखान पर हलाल रिज़्क का नूर अता फरमाए। आमीन। 2 काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या? सच बोलते रहेंगे इंशाल्लाह और हलाल खाते रहेंगे। दिल से बोलो, दिल से बोलो इंशाल्लाह। हुजूर बस आखिरी बात ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में उसूल था अल-बहा अल-कसीम जिद्दा रियास यानी नजद से। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थी। 2 मिनट की बात है, सुन लें। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थीं, उनको दूध पिलाती थी 2 महीने 2 साल 3 साल तक, और फिर हर महीने के हिसाब से वो सेदरी लेती थी और बच्चे को वापस कर देती थी। इससे क्या फायदा होता था? औरतें अपने बच्चों से अलग हो जाती थी तो उनकी सेहत, उनको अपनी सेहत की फिक्र होती थी, और बच्चे दूसरों के पास होते थे तो दूसरे उन बच्चों का ख्याल रखते थे, फिर बच्चों की भी सेहत अच्छी हो जाती थी, और फिर वो शहर से और देहात के जो क्लाइमेट है वो अलग होता है। वहाँ की जबान बड़ी प्यारी होती है। हुजूर की शरीफ भी है, समझे आप? तो मक्के शरीफ में बहुत सारी औरतें आई थी बच्चों को लेने के लिए। आप अपने बच्चों को दे दें, 2 साल में दूध पिला के वापस कर दूंगी, और हर साल की फीस 5,000 रुपये होगी, 2 साल में 10,000 रुपये मुझे दे दीजिएगा। इस तरीके से कंप्रोमाइज होता था। सारी औरतें जाने लगी बच्चे लेकर के। अम्मी हलीमा उसी में थी, ये नाम आपने सुना है बचपन से। उनसे एक औरत ने कहा तुझे बच्चा मिला? कहा नहीं। कहा ऐसा कर, हाशिम खानदान में बच्चा पैदा हुआ है, हमने उसे इसलिए नहीं लिया कि वो यतीम पैदा हुआ है, वो यतीम पैदा हुआ है, इसलिए उसे कोई नहीं लिया। जाके तू ले ले, तेरा दिल क्या है, उसका बाप नहीं है, उसे पैसे उसे तो कम मिलेंगे, लेकिन बच्चा बड़ा बरकत वाला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा बड़ा बरकत वाला है। अम्मी हलीमा कहती मैं दरवाजे पर आ गई, अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि आप, बोले अब्दुल मुत्तलिब। मैंने कहा आपका ही बेटा है, पोता है? फरमाया हाँ मेरा बेटा है। बोले पैदा, बोले उसको दोगे, मेरे हवाले करोगे? मैं दाई हूँ, मेरा नाम हलीमा है, कबीले बनु साद से मेरा ताल्लुक है, मेरे शौहर का नाम हारिस है, मेरी बेटी का नाम शीमा है, मेरे गोद के में बच्चा है उसका नाम अब्दुल्ला है, आप अपने बच्चों को दोगे? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ ठीक है, बात बन गई तो जरूर दूंगा। तो अम्मी हलीमा ने कहा कि ठीक है मुझे दिखा दें, अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं आपके बच्चे को लेके जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या बोली? अगर मेरा इरादा हुआ तो उसे लेके जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर मेरे बेटे का इरादा हुआ तो तेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, तो तेरे साथ जाएगा, इरादा उसी का चलेगा। जब अंदर गई तो अम्मी हलीमा कहती मैं अंदर गई तो सामने अम्मी आमिना बैठी थी। जब देखा एक दूसरे को तो खुश हो गई। फरमाया आप कौन? फरमाया इस शहजादे की माँ हूं। नाम क्या है? बोले आमिना। बोले आप कौन है? बोले मेरा नाम हलीमा है, गरीब घर की औरत हूँ, दूध पिलाती हूँ बच्चों को। आपका बेटा? बोले हुजूर अभी आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो अम्मी हलीमा ने कहा अय आमिना, मुझे घर बड़ा प्यारा लग रहा है, आप मुझे कम पैसे देंगी वो चलेगा। और मैंने पता किया है तो बहुत सारी औरतें दाई यहाँ आई थी और किसी दाई ने यतीम समझ के आपके बेटे को कबूल नहीं किया था। अम्मी आमिना फरमाती है हलीमा चुप। क्या बोली? किसी ने मेरे बेटे को कबूल नहीं किया, मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं किया। सुभान अल्लाह। और यहाँ भी फैसला मेरे बेटे का चलेगा, तेरी नहीं चलेगी। मेरा फैसले का, मेरा बेटा जो कहेगा करेगा वही होगा, उस पर अमल होगा। पूरी कायनात मिलकर उसे नहीं ले जा सकती अगर वो नहीं जाएगा तो, समझे? अम्मी हलीमा कहती मुझे दिखाएं आप। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर को उठाया, तजल्लियात रहमतुल आलमीन में जुमला लिखा। ये खिताबत के जौहर नहीं है, ये खिताबत की जोलानियां नहीं है। अम्मी आमिना फरमाती जैसे मैं अपनी गोद में लेके इमरान भाई ऐसे मैंने अम्मी हलीमा की तरफ किया, हुजूर उछल करके अम्मी हलीमा की गोद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी माँ दाई को पहचानते थे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जब गोद में आए तो अम्मी हलीमा ने क्या किया? फौरन अपने लिबास को खसकाया, अपना मुबारक पिस्तान शरीफ हुजूर के मुबारक मुंह में लग गया। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी हलीमा का दूध पीने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मालूम है जब तक हुजूर दूध पीते रहे, पूरी उन दिनों में 1.5-2 साल उम्र तक हुजूर ने अपनी माँ हलीमा के एक ही पिस्तान का दूध पिया है। सुभान अल्लाह। ठीक, एक दो बातें इसमें आएंगी। एक ही पिस्तान का दूध पिया है तो हुजूर ने फरमाया था इसलिए मैंने एक पिस्तान का दूध पिया है, दूसरा पिस्तान मैंने हलीमा का इसलिए टच नहीं किया, उसका दूध मैंने नहीं पिया
कि हलीमा का एक और बेटा था जिसको अब्दुल्ला कहते हैं, वो भी उसे दूध पिलाती थी। सुभान अल्लाह। तो मैंने अब्दुल्ला का हक मारा नहीं है, वरना लोग कहते कि हक देने वाला हक मार के बैठ गया। मेरा इमाम कहता है भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पिलाकों से। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन मालूम है आपको हुजूर ने किस पिस्तान का दूध पिया था? रहपूरा गनीमत वालों, मेरी माँ बहनों, इस जुमले को सुनना। जो कहे हुजूर ने इंसाफ नहीं किया, उसके सामने स्टिकर बना के उसकी आंखों पे चस्पा कर देना। हुजूर ने जिस अम्मी हलीमा के पिस्तान का दूध पिया है, एक ही पिस्तान का दूध पिया है, और उस पिस्तान का दूध पिया है जिसमें दूध कम होता है। औरतों के दाएं बाएं दोनों पिस्तान में से एक पिस्तान में दूध कम होता है। जिस पिस्तान में दूध कम होता है, हुजूर ने उसी पिस्तान मुबारक का दूध पिया है और बता दिया है कि मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरी माँ हलीमा का दूसरा बेटा भूखा ना रहे। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेके जब घर से निकली तो मैंने कहा कि आप परेशान मत हो अम्मी आमिना, मैं तुम्हारे बेटे को की हिफाजत करूंगी, मैं तुम्हारे बेटे को दिल जान से हिफाजत करूंगी। तो अम्मी आमिना बोली हलीमा सुन, तू क्या हिफाजत करेगी, ये खुद तेरी हिफाजत। अल्लाह लेके तो जा, बस आखिरी जुमले सुने। अम्मी हलीमा कहती मैं उसे घर लेके आई, 150-200 किलोमीटर का सफर किया, मैं हुजूर को अपनी गोद में लेके अपने घर आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हुजूर को लेके अपने घर आ रही हैं, मेरे आका को लेके अपने घर आ रही हैं। मैंने हुजूर के घर में 2017 या 18 में अफ्तारी फरमाई, मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी। खुदा की कसम इतनी खुशबू थी उस घर में, इतनी खुशबू थी कि मेरे साथ में सैयद साहब थे, वो रोने लगे। बोले बताइए इन पत्थरों से आज भी हुजूर के बदन की खुशबू आ रही है। चलेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सबको हाजिरी का शरफ अता फरमाए। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेके घर में आई, गरीब औरत थी। मेरे घर में खजूर का पेड़ था, वो खुश्क हो गया था, वो सूख गया था, मुरझा गया था, उसकी लकड़ियां सब मुझे काटनी थी, पेड़ काटना था, लेकिन मौका मिल नहीं पाया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जैसे मैं हुजूर को लेके घर के अंदर दाखिल हुई, जैसे मैंने घर में कदम रखा, अम्मी हलीमा कहती है वो खुश्क पेड़ हरा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की बात हो रही है, वो पेड़ की क्या औकात है भाई। मेरा इमामत तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। हाँ शायर ने कहा था कितने आसमां चांद और खजूर के पेड़, क्या बात है, कितने खुश जायका हुजूर के पेड़। शाम जब इनकिसार का निकला, मुंह के बल गिर पड़े गुरूर के पेड़। अल्लाह सलामत रखे मेरे इन भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को। जुमले आखिरी हैं। अम्मी हलीमा कहते हैं जैसे हुजूर आए ना, जैसे हुजूर मैंने घर पे कदम रखा, वही पेड़ खुश्क था, हरा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने क्या देखा, उसमें से पत्तियां भी निकल आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पत्तियां, अब तो सलाम होने वाला है, अब तो खुश हो जाओ भाई। अल्लाह पत्तियां भी निकल आई, यही नहीं उसमें से खजूरें भी निकल आई। सुभान अल्लाह। और खजूरें पक भी गई और बड़ी बड़ी। अम्मी हलीमा कहती मैंने अपने शौहर जनाबे हारिस से कहा, अरे मेरे शौहर देर मत कर, इन्हें तोड़, इन्हें जाके साथ की मंडी में बेच। क्या बात है। अम्मी हलीमा कहती मेरे शौहर ने उसे बर्तन में रखा और फिर लेके सर पे निकले और जाके मंडी बेचा, तो बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं। सुभान अल्लाह। आपकी बिकी होती तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। अल्लाह। बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं, बहुत महंगी खजूरें, इतनी महंगी कि मेरे शौहर को बहुत पैसे मिले। क्या बात है। जब पैसे मेरे शौहर को बहुत ज्यादा मिले तो मेरे शौहर ने क्या किया, 2-3 महीने का राशन खरीद लिया। कहाँ घर में 2-2 हफ्ते तक खाने नहीं होते थे, कहाँ मेरे शौहर ने 2-3 हफ्ते का 2-3 महीने का राशन जमा कर लिया और वो लाद फान के सर पे खुशियां लेके मेरे घर में आ गए। मैंने कहा ये क्या है भाई, इतनी खजूरें लेके गए, इतना राशन लेके आए? तो बोले खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैसा खूब आया है, तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने, पैसा खूब आया है, कई महीने का राशन ले लिया। अम्मी हलीमा कहती है क्या? तो शौहर ने कहा मैंने कई महीने का राशन ले लिया है। हुजूर के कदम के नीचे से आवाज आई, क्या मतलब हलीमा? समझ गई? इसका मतलब ये होता है तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे खानदान को पालने के लिए आ गया हूं। उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमीना की कमाई हलीमा। बेशक तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमीना की कमाई हलीमा। हुजूर की पैदाइश आप सबको मुबारक हो। जिस भाई ने नारा लगाया था वो फिर से लगा सकते हैं खड़े होके। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे देखे देखे, शरीक हो शरीक हो शरीक हो।
या रसूल या गौस माशाअल्लाह या अलिया या माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद ना 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 जिंदाबाद अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा जिसकी शादी हो सेहरा उसी का पड़ा अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा जिंदाबाद माशाल्लाह। ये रहे पूरा गनीमत बहेड़ी बरेली शरीफ की ज़मीन है, अल्लाह सलामत रखे। अभी या इससे पहले या इसके बाद कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली हो। बहुत सारी बातें यूट्यूब पे देखते हैं कि मैंने ये कह दिया वो कह दिया, लोग कहते हैं इनका बाइकाट करो उनका बाइकाट करो। मैं शुक्रिया, मैं बता दूं कि मुझे इस बात की किसी के जवाब देने की इजाज़त नहीं है। बस मैं इतना सा कहता हूँ कि जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के, अल्लाह है कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है, मैं हलफ उठा के बयान मैंने कभी कोई बातें गौस पाक के हवाले से किसी के हवाले से अपनी तरफ से नहीं कही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। दुआ करें कभी भी कोई ख़ता हुई हो तो अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। आमीन। इन उलमाए कराम को और आप सबको ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह हुजूर गौस पाक के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। चलेंगे इंशाअल्लाह, गौस पाक के हवाले से फिर बात करूंगा इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक के हवाले से बात करूंगा। अच्छा, मैं बड़ों की ख्वाहिश है, सुन लें दो तीन मिनट की बात और सुन लें मोहब्बत से। वो जाना भी है मुझे बरेली शरीफ और फिर मुझे बाई ट्रेन दिल्ली जाना है। दिल्ली से मेरी दोपहर की फ़्लाइट है, उससे कलकत्ता जाना है। आप सबके कदम को चूम लूँ, सादात के और उलमा की जूतियाँ मेरे सर का ताज, हुजूर की तारीफ़ करने वालों के एहसानात हैं मेरे सामने। बातें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि मुझे मेरा दिल कहता है कि अब बातें ख़त्म कर दूँ, लेकिन हुक्म है तो थोड़ी सी बात बयान कर दूँ। और हालांकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, हकीकत बात यह। और जिस तरीके से आपने सुना है ये बातें आपके और आपके एहसानात मुझे याद आएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो कि गौस पाक की महफिल में याद आ जाए। आमीन इंशाअल्लाह। चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। ज़मीन मदीने शरीफ की हुजूर रहमत बन करके आए थे। ज़मीन मदीने शरीफ की थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर के सहाबा हज़रत आसिम बैठे हुए थे। आइन अलिफ स्वाद मीम आसिम। हुजूर ने जनाब आसिम ने कहा आसिम। हुजूर ने पूछा आसिम, फरमाया जी हुजूर। फरमाया तुमने इस्लाम कहाँ कबूल किया? फरमाया हुजूर मक्के शरीफ में हो। फरमाया तुम मुहाजिर हो? फरमाया जी हुजूर मदीने शरीफ में आपके बाद आया था, मैंने हिजरत फरमाई थी। हुजूर फरमाते आसिम तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी शादी की कोई दास्तान बताओ, जिहालत के दौर की कोई बात बताओ। आसिम रोने लगे, बोले हुजूर मुझसे न पूछें, जाहिलियत के दौर की कोई बात मुझसे न पूछें, हुजूर आपको तकलीफ होगी। मेरे आका फरमाते ना 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 ना, आसिम बयान करो। आसिम कहते हैं कि मैंने कहा हुजूर आपका हुक्म है तो बयान करता हूँ। मेरी शादी हुई, शादी के 9 महीने के बाद मेरे घर में बेटी पैदा हुई। बात मक्के शरीफ की है, जहाँ लड़कियों को पैदा होना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। ये 2-3 बच्चियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं, है ना बेटा? यहाँ हो, यहाँ हो, 2 बच्ची, यहाँ हो, यहाँ बेटा, यहाँ हो, यहाँ आ जाओ, बैठो 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 बैठो, लेके आ जाए आप, लेके आ जाओ बेटा। माशाल्लाह, यहाँ इधर तखत पे भेज। माशाल्लाह, बच्ची छोटी है, आ सकती है। हाँ सुभान अल्लाह। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। बेटा इधर बैठो, उधर मुकर लो, उधर मुकर लो, ऐसे बैठो आराम से। इधर तुम भी बैठो, बैठो माशाल्लाह। एक बच्ची वहां पर और बैठी थी, ये तीनों दे दो। एक बच्ची वहां पर और बैठी थी, वो चली गई। सुभान अल्लाह। घर से बाहर निकलने के बाद, बच्चियों को देखने के बाद अपने बच्चे याद आ जाते हैं। इसको रखो, एक बच्ची वहां पर और बैठी थी, उसको भी दे देना इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह मेरी माँ बहनों की जो मुबारक कहीं चली गई, बैठे बैठे बस बात, कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा, ठीक है? जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चियों से मोहब्बत करनी चाहिए। हुजूर ने बच्चियों से मोहब्बत फरमाया। इनके कदम की बरकतें हैं जो इनके भाइयों को, इनके बाप को मिला करती है। हुजूर फरमाते हैं कि ताकतवर को जो चीज़ मिलती है वो कमज़ोरों की वजह से मिलती है। सबसे ज़्यादा सिन्फ नाजुक। बेटी बैठी रहो, बैठी रहो, बैठी रहो, बैठी रहो माशाल्लाह। छोटी बच्चियाँ बैठी रहे माशाल्लाह, बस बैठे रहे। बस एक बात सुनने, ख़त्म हो गई कहानी और आप सब याद आएंगे इंशाल्लाह। दुआ करो हुजूर की पैदाइश का फैज़ हमारे दिलों को पाक करके अल्लाह अता फरमाए। आमीन। जनाब आसिम ने कहा कि हुजूर मक्के शरीफ में लड़कियों को जिंदा गाड़ा जाता था, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। और मेरे घर में मेरी शादी के बाद पहली बच्ची पैदा हुई तो मैं बहुत नाराज हुआ। मैंने जचा खान डिलीवरी होम में गया तो मेरी बीवी चीख रही थी दर्द से। मालूम है आपको एक बच्चे की पैदाइश पर दर्द कितना होता है माँ को? एक साइंसदान कहता है कि एक लड़के की पैदाइश पर माँ को जो डिलीवरी में दर्द होता है, अगर वो दर्द 60 या 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये सब के सब मर्द मर भी सकते हैं। अल्लाह, इतनी तकलीफ इन माओं को होती है बच्चों की पैदाइश में। वो कहती है कि क्या हुआ? आसिम कहते हैं कि हुजूर मैंने अपनी बीवी से कहा बच्ची पैदा की है? उसने कहा हाँ रब की मर्जी है, बच्ची हुई है। मैंने आगे बढ़ा और उसकी गोद से उस कच्ची बच्ची को उठा लिया
और यूं जोर से मैंने उसे दबाया ना तो उसकी आंखें मेरे हाथ में निकल गई। मैंने फावड़ा लिया और जाकर के दारुत तौहीद बिल्डिंग के बगल में मकबरतुश शीबका है, मैंने उसे उसमें गाड़ दिया। फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मेरे घर में बेटी पैदा हुई। हुजूर रोने लगे, फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं जब मुझे पता चला फिर बेटी पैदा हुई है तो मैंने उसको भी जाके अपनी बीवी के गोश्त से छीना और जैसे जोर से दबाया था ना उसके मुंह से खून निकलने लगा। मेरी हाथ में चींची करती हुई मर गई वो। मेरे अंदर जो शैतान हावी था उसके अंदर रहम नहीं, और मेरी बीवी रोती रही, वो दर्द से चीखती थी और बच्ची की जुदाई में रोती थी। इस तरीके से मैंने 5 बच्चियों को जिंदा ले जाकर के गाड़ा है, जिंदा गाड़ा। हुजूर रो रहे थे, हुजूर की आंखों से आंसू निकलते थे, हुजूर की दाढ़ी शरीफ भीगती थी और फिर दाढ़ी शरीफ से आंसू हुजूर के जुब्बे मुबारका पे गिरते जाते थे। मेरे आका रोते जाते थे। अल्लाह अकबर। मालूम है जनाब आसिम से हुजूर ने कहा फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हैं 5वीं 6वीं मरतबे जब मेरी बीवी उम्मीद से हुई तो मुझे बिजनेस के लिए बाहर जाना था और मैं तकरीबन 1.5-2 साल के बाद वापस आने वाला था। जनाब आसिम कहते हैं हुजूर मैंने अपनी बीवी से कहा सुन, तू उम्मीद से, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। अगर बेटा पैदा हो तो उसे पाल लेना, बेटी पैदा हो तो उसकी गर्दन मरोड़ करके उसे दफन कर देना। मुझे किसी को अपने दामाद नहीं बनाना है। साहिबो कितना बुरा दौर था हुजूर के दौर आने से पहले। मक्के का नंगे लोग काबे का तवाफ करते थे, पत्थर को खुदा कहते थे। अपनी बेटियों को पैदा होने के वक्त ही उसकी गर्दन मरोड़ करके उसे दफन कर देते थे। समझ रहे हैं? अभी भी वो मक्के शरीफ में मकबरतुश शीबका मौजूद है, जहां पर आप जाएं तो बच्चियों की रोने की आवाज महसूस होती है। रात के 1 बजे 2 बजे सूफिया कहते हैं मैंने बहुत आजमाया है, अगर अपने हाथ ऊपर ब्रिज के ऊपर से यूं करके बच्चियों की किसी कब्र के ऊपर यूं कर लें तो 4-5 मिनट के बाद हाथों में नमी पैदा होती है। इतनी अल्लाह की रहमतें वहां पर बरसती हैं। मेरे साथ कभी चल के चलें तो मैं दिखाऊंगा आपको। बड़ी मुबारक जमीन है, सुभान अल्लाह। मकबरतुश शीबका, मालूम है बच्चियों को यहाँ जिंदा गाड़ा जाता था। आसिम कहते हैं कि हुजूर ने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर मैं बिजनेस के लिए चला गया 1.5-2 साल के लिए और तब तक मेरे घर में फिर बेटी पैदा हुई। मेरी बीवी ने कहा इसे नहीं मारूंगी जब तक मेरा शौहर नहीं आ जाएगा, मैं इसे पाल लूंगी। मेरी बीवी ने इसे पालना पोसना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो 1.5 साल की हो गई। मैंने घर खबर भेजा कि मैं आने वाला हूँ। मेरी बीवी रोने लगी। सहेली ने कहा तेरा शौहर आने वाला, तू रोती क्यों है? तो मेरी बीवी ने कहा वो इस बच्ची को पर नाराज होगा, इसे मार देगा, इसलिए रोती हूँ, क्या किया जाए? तो सहेली ने कहा कि अगर तकलीफ ना हो तो इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसे अपने घर में पाल लूंगी, मेरे घर में दिक्कत नहीं है, तेरा शौहर बड़ा जालिम है। बोले ठीक है। आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने उस बच्ची को पड़ोस को दे दिया। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी मेरे सामने थी, उसका चेहरा झुका हुआ था, उसका चेहरा मुरझाया था। मैंने कहा क्या बात है, खुश नहीं है? बोले कोई बात नहीं, आइए घर के अंदर तशरीफ। आप खैरियत से हैं? मैंने कहा हाँ खैरियत से हूँ। मैं घर के अंदर गया, मैंने कहा ये बता तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी वो क्या हुई? बेटा की बेटी। मेरी बीवी ने कहा कि वो बेटी पैदा हुई थी। बोले फिर? बीवी ने कहा कि झूठ बोला कि मैंने उसे जिंदा गाड़ दिया है। जनाब आसिम ने कहा बहुत अच्छा किया, तूने बाप दादा की रस्मों पर तूने अमल किया है। मैं अंदर बैठ गया, मैंने खाने पीने की तैयारी की। अचानक उसी वक्त थोड़ी देर के बाद पड़ोस के घर से वो बच्ची मेरे घर में आ गई। पड़ोस के घर से वो बच्ची मेरे घर में आ गई। अरे मेरे घर में क्या, ये घर तो उसी बच्ची का था। अभी तो मामला पेंडिंग में है। जनाब आसिम ने उसे देखा तो डांट के बोली ये कौन है? तो आसिम कहते मेरी बीवी ने कहा ना 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 आप नाराज मत हो, ये पड़ोस की बच्ची है, मैं इसे वापस करती हूँ। जैसे वापस कर दिया तो आसिम कहते खबरदार कोई लड़की मेरे घर पे कदम ना रखे, मैं इनके मनहूस चेहरे को नहीं देखना चाहती, मुझे नफरत है, नहूसत होती है इनको देख करके। बच्चियां, कैसा जालिम आदमी है, दामाद बुलाएगा अपने घर में, इस किस्म के ताने दिए जनाब आसिम ने। हुजूर फरमाते फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं लेकिन हुजूर अक्सर 2, 4, 5 मिसाल के तौर पर घंटे नहीं थे, फिर भी कुछ न कुछ देर के बाद वो लड़की मेरे घर में आ ही जाती थी। मैंने उसे तमाचे मारे, भाग गई, फिर आ जाती थी। मैं उस पर सख्ती करता था, वो लड़की भाग के फिर आ जाती थी। अचानक कहते हैं कई दिन गुजर गए। एक दिन मैंने देखा कि वही बच्ची मेरी बीवी के दुपट्टे के करीब, बावर्ची खाने के करीब खड़ी होकर के मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उस वक्त उसका हसरत व यास के आलम में देखना मेरे दिल के अंदर कैफियत पैदा कर दिया, मेरे दिल के अंदर नरमी पैदा हो गई। आसिम कहते हैं मैंने कहा अपनी बीवी से कि इस बच्ची को मेरे पास भेजो। बोले क्यों? तो मैंने कहा कि ये बच्ची इस वक्त मुझे अच्छी लग रही है, मेरे पास भेजो। डरते डरते आसिम कहते मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को, अपनी बच्ची को ला के दिया। कहा ये कौन है? मैंने कहा ये पड़ोस की बेटी है। आसिम कहते हैं बेटा बैठ जा। जब बच्ची बैठ गई तो जनाब आसिम कहते हैं मैंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। वो खाना खाती जाती थी और उसके चेहरे की चमक से मेरे अंदर की जो कमजोरी थी वो दूर होती जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्ची से मुझसे मोहब्बत हो गई। ऐसी मोहब्बत हुई कि मैं उसके बिना खाना नहीं खाता था। मैं उसको अपने सीने पर रख के सुलाता था। 2.5-3 साल की बच्ची थी। बाजार मक्का में जाके उसके लिए
सामान लाता था। जनाब आसिम कहते हुजूर मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। एक दिन मैंने मोहब्बत में अपनी बीवी से कहा, मैंने 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया है, गैर की लड़की इतनी अच्छी लगती है, अगर मेरी बच्ची होती, मेरी 5 बच्चियां होती तो कितना प्यार मुझसे करती, कितनी मोहब्बतें मैं उनसे करती थी। हाय अफसोस कि मैंने सबको मार दिया। इस लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं बगैर इसके जी नहीं पाऊंगा। मुझे पता नहीं क्यों ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। उसको क्या पता था, खून खून को पहचान रहा है। जनाब आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने कहा, अय आसिम अगर नाराज ना हो तो एक बात बताऊं। मैंने कहा क्या? बोले ये तुम्हारी ही बेटी है। फिर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये तुम्हारी ही बेटी है। मैंने कहा ये मेरी बेटी है? बोले हाँ। बोले फिर? बोले मैंने इसे मारा नहीं, मैंने इसे मारा नहीं, सिर्फ इसलिए कि लड़कियां को उनकी माएं दफन नहीं कर सकती हैं। मेरी जिंदगी है ये मेरी बच्ची, ये ना हो तो मैं कैसे गुजारा करूंगा। आसिम कहते मैंने कहा खबरदार इस राज को जाहिर न करना, किसी को पता ना चले आसिम अपने घर में बच्चियां पालता है। दरवाजे बंद कर दिए जाते थे सख्ती के साथ। लड़की बड़ी होती रही, बड़ी होती रही। एक दिन मक्के में यह बात फैल गई, आसिम के घर में लड़की रहती है। बस नापाक दोस्तों की मेजॉरिटी ने आसिम कहते हैं मुझे बुला लिया और बुला के बिठा लिया और बिठा के मुझे बोले और टॉर्चर किया। बोले जालिम आसिम कहीं के, लड़की को पालता है। सुनने में आ रहा है कि तूने एक लड़की को पाल रखा, 5 बेटियों को जिंदा मारने वाला बुज़दिल कैसे हो गया? बाप दादा की रस्मों की राह का मुसाफिर बना हुआ था, तू कैसे भटक गया? जालिम बेटी पालता है, तेरे घर में कोई दामाद आएगा तेरी बेटी की इज्जत लूटने के लिए, पागल हो गया है तू? उसे मार दे वरना तेरा बाईकाट कर दिया जाएगा। आसिम कहते हैं इतना सुना तो मेरे अंदर का नफ्स गालिब आ गया, शैतान मेरे अंदर का जाहिर हो गया, वो जाग गया। बस मैं गुस्से में सीधे अपने घर आया दौड़ते हुए, मैंने लात मारी, दरवाजा खुल गया तो मैंने क्या देखा, मेरी बीवी आंगन में बैठी हुई है और मेरी वही 3 साल की बच्ची मेरी बीवी के रान पर सर रख करके अपने बालों को कंघियों से साफ करवा रही है। बस इतना मैंने देखा तो गुस्से में भरा हुआ था। मैंने जल्दी जाकर के अपनी उस बच्ची के बालों को यूं पकड़ा और पकड़ करके अपनी बीवी की गोद से उसे यूं उठा लिया। टंग गई मेरी बच्ची मेरी गोद में और जैसे उसे उठाया मेरी बीवी तड़प गई। आसिम ये क्या हुआ? आज नजरें कैसे बदली हुई हैं? जिस लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे उसे कैसे तुम जुल्म उस पर कर रहे हो? कहते मैंने एक लात मारी तो मेरी बीवी का सर फट गया, दरवाजे से जाके लगी। मैंने फावड़ा कुदाल उठाई और अपनी बच्ची का बाल पकड़ के घसीटते हुए उसे लेके जाने लगा। हुजूर रो रहे थे, हुजूर की आंखों में आंसू थे। जनाब आसिम कहते लेकिन हुजूर उस वक्त क्या हुआ? अचानक मेरे कानों में आवाज आई, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं। जनाब रिसालत माफ कहते आसिम फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हुजूर मैंने पीछे मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला कोई नहीं था। मैं डर गया, मैंने समझा जमीन फट जाएगी, मैं मर जाऊंगा, आसमान मेरे ऊपर गिरेगा, मैं तब जाऊंगा। फिर लेके बड़ा वाला उस बच्ची के बालों को पकड़े हुए था, उसे घसीट रहा था। फिर आवाज, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, इसे मारना नहीं, आसिम इसे मारना नहीं। मैं आगे बढ़ता रहा, मुझसे बर्दाश्त न हुआ। फिर मैं डरता रहा, आगे बढ़ता रहा, डरता रहा, आगे बढ़ता रहा। आखिर वो जगह आ गई जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता है। मैंने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा और उसमें अपनी बच्ची के बाल को पकड़ के उठा के पटक दिया उसमें। जब बच्ची को मैंने उसमें पटका तो एक पांव से मैंने बच्ची के गर्दन पे, उसके सीने पर अपना पांव रखा और एक पांव से मैंने अपना बैलेंस बराबर किया। बच्ची मेरी चीखती रही, मेरे बाप मुझे क्यों मारते हैं आप? मेरे बगैर तो आपने खाना नहीं खाया, मैं आपके सीने पर सोती थी, मैंने कौन सी चीज आपसे मांग लिया, आप नाराज हो गए? मैं उसके जवाब को ना देता तो मेरी बच्ची की आंखें अल्लाह की तरफ चली गई। आसिम कहते हुजूर मेरी बच्ची की आंखें अल्लाह की तरफ चली गई और फिर मेरी बच्ची ने इतनी बात कही थी और उसकी सांस दब गई। मुझे याद आता है कि मेरी बच्ची ने कहा था, ऐ मेरे मौला तुझसे मैंने पैदा होने के लिए नहीं कहा था, तूने अपनी शान अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया था, मेरा कसूर क्या था? मैंने कौन सा जुल्म किया था इस मुआशरे पर कि मुझे मुझ जैसे सिर्फ नाजुक को इतनी बेदर्दी के साथ मारा जाता है? बस मेरे मौला तुझे तेरी रहमत की कसम भेज दे किसी ऐसी शख्सियत को जो जमीन पे रहमत बन के आ जाए। भेज दे अपना कोई ऐसा दोस्त जो जमीन के उजड़े हुए इस आशियाने को तरतीब से सजा दे। भेज दे ऐसी कोई कलाई, ऐसा कोई हाथ जो इस जुल्म की कलाई के पंजों को मरोड़ सके। भेज दे मेरे मौला, मैं दुनिया से जा रही हूं लेकिन मेरे मौला अब मेरे बाद कोई बच्ची इस तरीके से दफन ना हो। मेरी बच्ची की आखिरी जुमले थे। आसिम कहते हैं बस मुझ पर शैतान हावी था और बच्ची मैंने दफन की। मैं घर आया, मेरी बीवी अचानक मेरे घर से भाग गई, मेरा घर उजड़ गया, मैं पागल हो गया, लिबास फाड़ के मक्के में घूमता। आमिना के लाल आप आ गए,
आप आ गए, आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच गई। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैंने 5-6 बच्चियों को जिंदा मारा है, अल्लाह मेरी खताओं को माफ़ करेगा कि नहीं करेगा? हुजूर फरमाते हैं ईमान लाने से पहले का जुर्म है, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। आसिम ने हुजूर के कदम को चूम करके कहा था, अय मदीने वाले आका, रहमो करम पे अपनी उम्मत को अपने अंदर समेटने वाले आका, मुझे सिर्फ इतना बता दें, 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन किया था। जिंदा दफन के वक्त कोई बच्ची जब मैं लेके जाता था तो वो आवाज नहीं आती थी, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, इसे मानना नहीं। 6वीं बच्ची को जब मैं दफन करने के लिए लेके जा रहा था तो ये आवाज आ रही थी। हुजूर मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो आवाज कैसी थी, वो आवाज किसकी थी? आखिरी जुमले सुने, मैं इसे चुपके से बोलूंगा। हुजूर ने रो के फरमाया था, लेकिन आपको जोर से सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जैसे आसिम ने कहा, हुजूर मुझे ये तो बताएं वो आवाज कैसी थी जो आखिरी बच्ची के दफन करने वक्त आती थी? अय आसिम, इसे मारना नहीं, खबरदार। हुजूर इस कदर रोए, हुजूर की आंखें इसके बाद हुई। फरमाया, आसिम वो आवाज 6ठी बच्ची की पैदाइश के वक्त, दफन करते वक्त इसलिए आ रही थी, मारना नहीं, मैं उस वक्त मक्के शरीफ में पैदा हो चुका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रहमत वाला नबी बन के मक्के के जजीरे पर आ चुका था। मेरा रब नहीं चाहता कि जिस शहर में रहमत बन के मेरा हबीब जाए, उस शहर में इस सिनफ नाजुक पर कोई जहमत करे, कोई इन्हें तकलीफों में उलझा दे। बस मेरे रब की मर्जी थी। लेकिन ऐ आसिम, अल्लाह तेरी खताओं को माफ करेगा। आप कहते क्यों नहीं, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया से दुनिया में बाहर आई है। साहिबो, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, और अपनी बच्चियां ना हो तो बच्चियों की पैदाइश की दुआ मांगो, और बच्चियां फिर भी ना हो तो यतीम बच्चों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गरीब बच्चों से मोहब्बत करो, बच्चे चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों। मादरत चाहता हूँ, अब वो 1:45 बज गया है, मैंने अभी नमाज तो पढ़ ली है, खाना नहीं खाया। एक नात सुनना चाहता था अपने भाई से, एक नात, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक तैयारी कर रहा हूँ और मुझे निकलना है 10 मिनट के बाद। आप बैठे रहेंगे, एक एक नात मेरे भाई पढ़ेंगे, ठीक है? इंशाअल्लाह वादा करो। अभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, गौस पाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जब उनके जद्दे करीम की बात हो रही है, ऐसी मुबारक आवाजें हों, खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे। दुआ करो अल्लाह हमारा और आपका जो साथ है वो मदीने मुनव्वरा में कायम रखे, आमीन। और जिंदगी में एक मरतबे बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौसे आजम। लब्बैक। सच बोलते रहें, हलाल खाते रहें, इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। आप बैठे रहिएगा, मेरे इन भाइयों से एक एक नात सुन लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं अपना कुछ काम कर लूँ। मैं अपने भाइयों की दस्तबोसी भी करता हूँ, कदमबोसी भी करता हूँ, दोनों सनागरों की। इंशाल्लाह किसी मौके पर मैं इनके कदमों के नीचे बैठ के हुजूर की नाते समात करूँगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात बस ऐसे ही आप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, मैं बड़े अदब के साथ मोहतरम इमरान बरकाती साहब से